नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक बहुत ही गजब का घरेलू नुस्खा, जिसके इस्तेमाल से आंखों से जुड़ी हुई हर परेशानी को आप ठीक कर सकते हैं। चाहे आंखों की कमज़ोरी हो, आपको चश्मा चढ़ा हुआ हो, चाहे आपकी आंखों में मोतियाबिंद की प्रॉब्लम हो, रतौंधी की दिक्कत हो, धुंधलापन आता हो, तिरमिरे आते हो आंखों में, या फिर आपको आंखों में ईचिंग होती हो, आंखों से पानी जाता हो, इन सारी परेशानियों को आज का ये घरेलू नुस्खा बिल्कुल ठीक करेगा। ये आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खा है, आप इसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपको इसे कैसे बनाना है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है। इसे बनाने के लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। कोई भी एक चीज़ अगर आपके पास नहीं है तो नहीं चलेगा, आपको वो चीज़ चाहिए तो आप पहले मार्केट से वो सारी चीज़ें खरीद लीजिएगा, उसके बाद ही नुस्खा बनाइएगा, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ का अपने अपने फ़ायदे हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है नॉर्मल जो घर में हम यूज़ करते हैं वही बादाम। ये है 150 ग्राम बादाम। आप सभी जानते हैं बादाम एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, विटामिन ए और ई इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है और हमारी आँखों के लिए ए और ई का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आँखों की रोशनी बढ़ानी है तो विटामिन ई और ए का होना बहुत ज़रूरी है। हमारी आँखों की रोशनी बढ़ाने में ये काफ़ी मदद करते हैं। आँखों से पानी अगर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो ऐसे में बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा करते हैं। माइंड को रिलैक्स करने का काम करते हैं बादाम, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छा फ़ील होता है, तनाव कम होता है। अगली जो चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं वो है, लगभग आपको लेनी है काली मिर्च, लगभग 2 चम्मच के आसपास। काली मिर्च जो है आपकी आँखों में होने वाली खुजली, इरिटेशन से आपको फ़ायदा देती हैं, आँखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करती हैं, तनाव को कम कर। अगली जो चीज़ आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है वो है साबुत धनिया। बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। सारी चीज़ें जितनी भी हम ले रहे हैं अच्छे से सूखी हुई हो, बिल्कुल भी मॉइस्चर ना हो, नहीं तो फिर चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। तो आप लोग कमेंट करके बोलते हैं कि रेमेडी ख़राब होने लगी है। तो रेमेडी तभी ख़राब होती है जब उसमें नमी रह गई हो। तो या तो आप चीज़ों को हल्का हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लें या फिर अच्छे से धूप में सूखी हुई होनी चाहिए। तो धनिया भी और ये सारी चीज़ें जो मैंने ली हैं, इनकी क्वांटिटी मैं आगे वीडियो में आपको लिख कर बताऊँगी कि कितना कितना क्या लिया है। अगली जो चीज़ इस्तेमाल करेंगे वो है सफ़ेद मिर्च। जैसे काली मिर्च होती है वैसे ही सफ़ेद मिर्च भी होती है। ये भी आपको बहुत आसानी से किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाती है। इसके बड़े गज़ब के फ़ायदे हैं। बच्चे जो तुतलाते हैं ना, उसके लिए बहुत अच्छी होती है और आँखों के लिए तो बहुत ही बढ़िया होती है। अगली जो चीज़ इस्तेमाल करने वाले हैं वो है यहाँ पर जीरा। बहुत आसानी से सभी के घर में अवेलेबल है। ये नॉर्मल जीरा है, लेकिन इसकी जगह आप चाहें तो काला जीरा इस्तेमाल कर सकते हैं, वो और भी ज़्यादा फ़ायदा करता है। अगली जो चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वो भी बहुत ही कमाल की है, वो तो बहुत ही अच्छी होती है आँखों के लिए। ये है सूखा आंवला। अगर आपके घर में आंवले का पाउडर है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ध्यान रखना है कि वो पाउडर आपने खुद बनाया हो। और ये सूखे हुए आंवले भी मैंने घर पर ही तैयार किए हैं। इन्हें किस तरीके से तैयार करना होता है इसके लिए वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। आंवला जो है आपको बहुत फ़ायदा करता है, आंखों की रोशनी बढ़ाने में बहुत मदद करता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। आंखों की कमज़ोरी आ गई हो, आंखों के आगे तिरमिरे आते हों, धुंधलापन हो, या फिर आपको चश्मा बहुत मोटा बढ़ता चला जा रहा हो आपका चश्मा, तो उसके लिए बहुत फ़ायदा करता है। अगली जो चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं वो है उस्तुखदूस। ये भी बहुत आसानी से आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएगा। इसका लिंक अगर आपको नहीं मिलता है तो मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप भी परचेस कर सकते हैं अगर आपको कहीं और नहीं मिलता है। यहाँ पर कितनी क्वांटिटी लेनी है इन चीज़ों की आगे वीडियो में ज़रूर बताऊंगी, मैं आपको लिख करके बताऊंगी। और आगे जो चीज़ लेनी है वो है यहाँ पर सौंफ। ये आपने लेनी है बड़ी वाली सौंफ, जो कि सभी के घर में इजीली अवेलेबल रहती है। तो बड़ी सौंफ का आपने इस्तेमाल करना है, ये आपको बहुत गज़ब के फ़ायदे देती है। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को आपने लेना है, इनमें से कोई भी एक चीज़ स्किप नहीं करनी है। अगली जो चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो है धागा मिश्री। ये खून बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है, शरीर की नसों को खोलने का काम करती है, आँखों की जो छोटी-छोटी नसें होती हैं उनमें जो है बल देने का काम करती है और आपके शरीर को बहुत फ़ायदे देती है। तो यहाँ पर आपने धागा मिश्री लेनी है, ये भी बहुत आसानी से आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएगी। तो धागा मिश्री की पहचान यही है कि इसमें धागा जुड़ा हुआ होता है। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या ये भी तो मीठा ही होता है, फिर इसका क्या फ़ायदा? देखिए, इसमें सल्फ़र नहीं होता है, चीनी में सल्फ़र होता है, इसमें सल्फ़र नहीं होता, इसीलिए ये फ़ायदेमंद होती है। मैं आपको मीठा खाने से मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन मीठे को रिप्लेस कीजिए चीनी की जगह धागा मिश्री से या गुड़ से या देसी खांड से, बस इतना ही तो कहा है। तो यहाँ पर अब जितनी भी चीज़ें हमने ली हैं तो इन सबको ना आपने अच्छे से क्वांटिटी मेज़र करनी है। थोड़ी बहुत आगे पीछे होगी चल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि बराबर रखें चीज़ों को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नाप लेंगे बादाम को, जो कि लिया है हमने 150 ग्राम। ये जो है मैं लगभग 3 महीने की दवाई बनाकर तैयार कर रही हूँ। अगर आपको जो है ये कम बनानी है तो आप चीज़ों को कम कम कर सकते हैं।
तो ये देखिए मैंने अच्छे से नाप लिया है। अगली जो चीज़ इस्तेमाल करनी है वो है धनिया साबुत, ये लेंगे 25 ग्राम यहाँ पर आप। जो सौंफ ली है वो भी आप 25 ग्राम लेंगे यहाँ पर। जो काली मिर्च है वो लगभग 5-7 ग्राम या 10 ग्राम तक ले सकते हैं आप इसको। और अगली जो चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे धागा मिश्री, वो भी लेंगे आप 150 ग्राम। उस्तु खुद्दूस आपने लेना है 25 ग्राम। और जो जीरा हम लेंगे वो भी 25 ग्राम है। वाइट पेपर है वो 15 ग्राम है। और सूखा जो आंवला हमने लिया है वो 25 ग्राम है। तो सारी चीज़ों को मैंने आपको लिख कर बता दिया है किसको कितनी मात्रा में यूज़ करना है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत हार्ड होती हैं, जैसे सूखा आंवला बहुत हार्ड होता है, कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी, तो उनको हल्का सा कूट लीजिएगा ताकि मिक्सी के जार में आपको पीसने में कोई परेशानी ना हो बिल्कुल भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक खरल ले ली है एक, और इस खरल में जो है हम इन आंवलों को हल्का हल्का कूट लेंगे ताकि पीसने में हमें कोई परेशानी ना हो। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हमने ली थी उन सबको मैंने एक ही जगह मिक्स कर दिया है, क्योंकि हमें बेसिकली इनको सबको एक साथ मिलाकर ही पीसना है। तो सारी चीज़ों को मैंने इसी में मिक्स कर दिया है। आप चाहें तो क्वांटिटी कम भी रख सकते हैं, चीज़ों को कम बना सकते हैं। अगर दिन में एक बार आप इस औषधि को लेते हैं तो ये आपको बहुत आराम से चलेगी 3 महीने तक। और अगर आप इसको दिन में 2 बार लेते हैं या फिर आप जो है पूरा चम्मच भर के लेते हैं तो फिर आपको ये जो है 1.5 महीना लगभग चल जाएगी। यहाँ पर मिश्री को भी हल्का सा कूट लेंगे ताकि धागे हम अलग कर सकें इससे, क्योंकि धागों को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैंने मिश्री को पीस लिया है। मिश्री भी यहाँ पर 150 ग्राम लेंगे हम, जितने हमने बादाम लिए हैं उतनी ही मिश्री लेनी है। तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से पीस लिया है इसको पीस कर अलग ज़रूर कर दें पहले से ही, क्योंकि बादाम अपना ऑयल रिलीज़ करते हैं तो ये जो मिश्री होती है ना ये हल्की गीली गीली सी हो जाएगी। तो सबसे पहले आप जो है मिश्री को पीस लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे करके आप पूरी रेमेडी को पीस करके तैयार करेंगे। ध्यान रखना है बिल्कुल हल्के राउंड्स में पीसनी है, ज़्यादा राउंड्स नहीं देंगे बहुत तेज़ तेज़ वाले, नहीं तो जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं उनका ऑयल जो है वो जार के अंदर ही रिलीज़ हो जाता है और फिर औषधि का हमें पूरा फ़ायदा नहीं मिलता। बिल्कुल बारीक पीस कर आपने तैयार करना है, इस बात का ध्यान रखें। जितना बारीक आपकी मिक्सी कर दे उतना बारीक कर लीजिए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर जो है सारी चीज़ें पीस ली हैं। इसके बाद इसमें मिश्री को अच्छे से मिक्स कर देंगे। जिन लोगों को डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है वो लोग यहाँ पर मिश्री इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनको ऐसे ही लेनी है। अब आपने क्या करना है, सिंपली आधा चम्मच आपने लेनी है ये दूध के साथ में। सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं, वैसे मैं सजेस्ट करती हूँ कि रात को लेते हैं तो इससे नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो आप आधा चम्मच दूध के साथ, दूध गाय का हो तो बहुत ही बढ़िया है, तो गाय के दूध के साथ आधा चम्मच रोज़ रात को लेंगे आप। 3 महीने तक आपको बहुत अच्छे फ़ायदे मिलेंगे। अब देखेंगे धीरे धीरे आंखों से जुड़ी हुई सारी परेशानियां बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। और इसी के साथ अगर बच्चे बहुत छोटे हैं तो 1/4 चम्मच आप उनको जो है दूध के साथ दे सकते हैं रात को। अगर आप इसको दिन में 2 बार लेना चाहते हैं तो सुबह ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट में जब आप दूध वगैरह लेते हैं तो उसके साथ आधा चम्मच, और आधा चम्मच आप इसको रात को भी ले सकते हैं। 2 बार भी ली जा सकती है, लेकिन शुरुआत आधा चम्मच से कीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत हो तो आपको पता चल सके। तो ये देख सकते हैं वैसे कोई परेशानी होती नहीं है इससे। कांच का एक जार लिया है मैंने, कांच का बिल्कुल सूखा जार लेना है और उसी में इसको स्टोर करना है, क्योंकि फिर आप लोग बोलते हैं कि औषधि ख़राब हो जाती है। अगर औषधि को ठीक ढंग से स्टोर ना किया जाए, वहाँ पर मॉइस्चर पहुँच रहा है या चीज़ें गीली रह गई हैं, नमी वाली हैं, तो फिर ख़राब हो जाती है। अदरवाइज़ ये 3 महीने तो क्या 6 महीने तक भी ख़राब नहीं होती है। तो यहाँ पर हम इसको जो है एक कांच के जार में स्टोर कर लेंगे अच्छे से। ये बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी रेमेडी बन करके हमारी तैयार हो गई है, जो आँखों की रोशनी बढ़ाने में और आँखों से जुड़ी सारी परेशानियाँ दूर करने में काफ़ी मदद करेगी। बट आपने ध्यान रखना है देखिए कि और भी चीज़ें आपको करनी होंगी थोड़ी थोड़ी, जैसे कि रोज़ रात को आप ब्रश करके सोइए अच्छे से। सुबह जो है मुंह की जो पहली लार होती है उसे काजल की तरह अपनी आंखों में लगाइए। ये भी आपने लगातार 3 महीने तक करना है इसके साथ साथ, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। इसके साथ अगर आप जो है अफोर्ड कर सकते हैं तो देसी गाय का जो देसी घी होता है, अफोर्ड से मेरा मतलब है अब सब जगह मिलता नहीं है, अगर मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया है। देसी गाय का देसी घी जो होता है उसको हल्का गुनगुना करके रोज़ाना ड्रॉप से 1 बूंद एक नाक में, 1 बूंद दूसरे नाक में, यानी कि दोनों नथनों में आपने डालना है और रात को सो जाना है। इसके कई सारे फायदे होंगे। एक तो नींद बहुत अच्छी आएगी, तनाव दूर होगा, आंखों की रोशनी बढ़ेगी। और आजकल एक बहुत बीमारी हो रही है, सर की नसें फटती हैं, बहुत ज़्यादा समस्या हो रही लोगों को, तो इस समस्या से भी आप बचे रहेंगे। दिमाग को पोषण देने का काम करता है वो, और आंखों की रोशनी तो बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं होती अगर आप ये करते रहें। तो बहुत कमाल की चीज़ें हैं, आप इनमें से कोई भी नुस्खा कर सकते हैं। वैसे तीनों करेंगे तो गजब के फ़ायदे मिलेंगे, मात्र 1 महीने में आपको फ़र्क दिख जाएगा। तो अगर आज का वीडियो आपको ज़रा सा भी काम का लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आज की इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।